स्मार्टफोन के टाइम के पहले के समय में अगर आपको किसी जगह पे जाना होता था जहाँ का आपको पता नहीं है, तो आप पूछ पूछ के उस लोकेशन तक जाते थे। पर स्मार्टफोन के ज़माने में अगर आपको किसी लोकेशन पे जाना है जहाँ का आपको रास्ता नहीं पता, तो आप सीधा सीधा गूगल मैप्स को ओपन करते हो, जो कि इस्तेमाल करता है जीपीएस को, और वो आपको लोकेशन बताता है कि इस रास्ते से आपको जाना है और इस रास्ते को आपको फॉलो करना है। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर यूएस ने जीपीएस इस्तेमाल करने को मना कर दिया इंडिया को, तो ऐसे में इंडिया क्या करेगा? तो हो सकता है आपको पता हो, या फिर ये भी हो सकता है आपको पता ना हो कि इंडिया का खुद का एक जीपीएस सिस्टम है जिसका नाम है नाविक, जो कि 100% मेड इन इंडिया जीपीएस सिस्टम है। एक्चुअली आप इसको जीपीएस नहीं कह सकते क्योंकि अभी पूरे ग्लोब पे काम नहीं करता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी नाविक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर क्लास तक जरूर देख रहे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स रोल द इंट्रो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाविक के पूरे नाम की। तो नाविक का पूरा नाम है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जिसका मतलब ये बन जाता है कि जो नेविगेशन सिस्टम है ये इंडिया के लिए काम करेगा, जिसको बनाया है इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, जो है इसरो। अब हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल जरूर है कि जब जीपीएस अवेलेबल है इंडिया में, तो इंडिया ने ये नाविक को बनाया ही क्यों? तो अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आपको थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। तो कारगिल युद्ध के टाइम इंडिया को चाहिए था जीपीएस, क्योंकि वो लोकेशन जानना चाहते थे कि जो पाकिस्तानी सेना है वो कहाँ कहाँ पर अपने बंकर्स डाल रही है और कहाँ कहाँ पे उनकी लोकेशन है। पर अमेरिका ने जीपीएस देने से मना कर दिया था। तभी से इंडियन गवर्नमेंट ने सोच लिया था कि उसको एक ऐसा नेविगेशन सिस्टम बनाना है जिसका वह इस्तेमाल कभी भी कर सके, युद्ध के टाइम या कभी भी। और इसी से जन्म हुआ प्रोजेक्ट नाविक का। और इसीलिए इसरो ने 2013 में 6 ऐसे सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च कर दिए जो कि इंडिया को कवर करते थे और उसके आसपास के एरिया को कवर करते थे। पर पुराने टाइम पे नाविक इतना मैच्योर नेविगेशन सिस्टम नहीं था, इसलिए उसका इस्तेमाल मोबाइल फोन्स में किया ही नहीं जाता था। इवन उसको मोबाइल फोन्स के लिए टेस्ट भी नहीं किया गया था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती गई, नाविक और बेटर होना स्टार्ट हो गया, और उसको पहली बार जिस फोन पे टेस्ट किया वो था रेडमी 8। पर अगर बात करें आज के टाइम की, तो आज के टाइम पे नाविक एक बहुत ज्यादा मैच्योर नेविगेशन सिस्टम बन जाता है जीपीएस की तरह ही। पर इसमें बस यही एक दिक्कत है जीपीएस के कंपैरिजन में कि इसकी जो रेंज है ना वो थोड़ी कम है, बाकी इसकी एक्यूरेसी जीपीएस से ज्यादा है। रेंज कम से मेरा मतलब है कि ये जैसे रशिया है, जो दूर दूर की कंट्रीज है, उनको ज्यादा कवर नहीं करता। ये ज्यादातर कवर करता है इंडिया को, पाकिस्तान, भूटान, चाइना और छोटे मोटे आसपास के देशों को, जो कि इंडिया के आसपास है। अब बात कर लेते कि अगर हम नाविक को गूगल मैप से कंपेयर करें तो वो कहाँ पे स्टैंड करता है। तो अगर हम नाविक को गूगल मैप से कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। ये तो उसी तरीके की बात हो गई कि हम कंपेयर कर रहे हैं जीपीएस को गूगल मैप से, क्योंकि नाविक एक नेविगेशन सिस्टम है, ना कि कोई एप्लीकेशन। तो अगर आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जो नाविक का इस्तेमाल करता है, तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। वो है भुवन, जो कि इंडिया का ही है और जिसको बनाया है इसरो ने। पर अगर आपको नाविक का इस्तेमाल करना है अपने मोबाइल फोन में, तो आपको ऐसी कोई भी शायद ऐप ना हो जो कि नाविक का इस्तेमाल करती हो, क्योंकि पर एक वेबसाइट है भुवन जिसपे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि आप अपने फोन में नाविक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तो नाविक का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास आपके मोबाइल फोन में एक स्पेशल हार्डवेयर होना चाहिए, जो कि ज्यादातर स्मार्टफोन्स में नहीं है और काफी कम स्मार्टफोन्स में है। क्योंकि जब नाविक बन रहा था तो स्मार्टफोन्स को पता था कि हाँ, हो सकता है कि फ्यूचर में इंडिया में नाविक का इस्तेमाल हो, पर उनको ये पक्का नहीं पता था कि ऐसा होगा, कब होगा, कितने टाइम बाद होगा, प्रोसेसर आने के बाद होगा या उनके स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद होगा। तो उन्होंने हार्डवेयर तो डाल दिया था, पर उन्होंने उसके लिए सॉफ्टवेयर नहीं बनाया था। तो इसलिए कुछ फोन्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपको नाविक का हार्डवेयर मिल जाएगा, पर आपको उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। पर अगर आप उस फोन को अपडेट कर दो तो हो सकता है उसके अंदर नाविक का सपोर्ट भी मिल जाए। ऑफिशियली जो फोन नाविक को सपोर्ट करता है वो है Realme 6 Pro। अब तुम सोचोगे कि यार, ये तुमने तो पहले बोला था कि Redmi 8 में नाविक को टेस्ट किया था, तो Redmi 8 में भी इसका सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है यार। जो Redmi 8 था उस टाइम पे नाविक का उसमें हार्डवेयर था ही नहीं, तो ब्रॉडकॉम को ये बोला गया था स्पेशल एक हार्डवेयर बनाए जो कि नाविक को सपोर्ट करे, फिर उसको Redmi 8 में टेस्ट किया गया था। तो अगर तुम नॉर्मल अपने Redmi 8 के सेट में टेस्ट करोगे नाविक को, तो यार बिल्कुल भी वो काम नहीं करेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर हम जीपीएस को या नाविक को एक दूसरे से कंपेयर करें तो नाविक हमारा कहाँ पे स्टैंड करता है। तो बात ये आ जाती है कि जो जीपीएस है वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, और जो नाविक है वो इंडियन कॉन्टिनेंट्स और इंडिया के आसपास के देशों को ही कवर करता है।
तो वैसे उसमें लोकेशन थोड़ी सी कम हो सकती है नाविक में पर जीपीएस के कंपैरिजन में। पर अगर हम बात करें एक्यूरेसी की तो एक्यूरेसी नाविक में काफी ज्यादा है गूगल मैप्स के मुकाबले। क्योंकि कई बार आपने गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया होगा तो आपने एक चीज जरूर महसूस की होगी कि आप कहीं और पे किसी और बस स्टैंड पे खड़े और वो आपकी लोकेशन 2-4 बस स्टैंड आगे की बताता है, और कभी कभी तो लोकेशन जाम ही हो जाती है, एक जगह पर ही आपकी लोकेशन बताता रहता है। तो ऐसा तो मेरे पास कई बार हो चुका है कि मैं घर में बैठा हूँ और मेरी लोकेशन कहीं और दिखा रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको नाविक में देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये पहले से ही अच्छा बना के भेज रखा है। अब बोल तो दिया मैंने कि ये काफी ज्यादा एक्यूरेट नेविगेशन सिस्टम है, तो ये कितना ज्यादा एक्यूरेट है, तो इसकी एक्यूरेसी है 20 मीटर्स के करीब। तो इसका मतलब ये बन जाता है कि अगर आप किसी जगह पे हो तो उसके आसपास के 20 मीटर के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे अगर आप नाविक का इस्तेमाल कर रहे हो तो ओवरऑल देखा जाए तो नाविक एक काफी अच्छा नेविगेशन सिस्टम है अगर आप इंडिया में ही रहते हो तो। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो तो भी ठीक ही है, पर इतना ज़्यादा एक्यूरेट आपको लोकेशंस नहीं मिलेंगी। जैसे काफ़ी सारी लोकेशन है जो उसने अपने डेटाबेस में फीड नहीं की होंगी। और वैसे भी जब नाविक पहली बार लॉन्च हुआ था ना तो उसका नाम नाविक था ही नहीं, उसका नाम था इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, मतलब IRNSS, जिसका मतलब ये बनता है कि जो इंडिया के आसपास के कॉन्टिनेंट है ये इसी के ही कवर करेगा, और वो इसी के लिए बनाया गया था। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये और मैच्योर होता जाएगा, और हो सकता है कि ये एक टाइम पे इंडिया में जीपीएस को रिप्लेस भी कर दे, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में जीपीएस को रिप्लेस कर दे। तो मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे मोबाइल फ़ोन है जो अब नाविक को सपोर्ट करने लगे हैं। तो अगर आपको नाविक का इस्तेमाल करना है तो आप उन स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि वीडियो अच्छा क्यों नहीं लगा। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में नाविक जीपीएस को रिप्लेस कर पाएगा या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना। तो जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।